आप सुन रहे हैं इनटू द लाइफ का ये खास पॉडकास्ट कृष्णा। पिछले कुछ एपिसोड से मैं आपको लगातार द्रौपदी के बारे में बता रही हूँ। इस एपिसोड में भी बात करेंगे द्रौपदी की ही जुबानी। अब तक मैंने आपको बताया कि द्रौपदी और श्री कृष्ण की बेहद गहरी दोस्ती थी। इस बात को रुक्मणी भी जानती थी और सभी जानते थे। तो द्रौपदी और कृष्ण के बीच में जो बातें होती थी वो बहुत खुलेपन से होती थी, कोई संकोच नहीं होता था। द्रौपदी के मन की जिज्ञासाओं के में उठने वाले हर सवाल का जवाब श्री कृष्ण देते थे। तो ऐसा एक सवाल अक्सर हम लोगों के मन में भी उठता है कि जब श्री कृष्ण इतने शक्तिशाली थे, उनके पास सुदर्शन चक्र था, तो वो एक सुदर्शन चक्र चलाकर महाभारत का युद्ध भी खत्म कर सकते थे। जहाँ जहाँ पाप और अधर्म था उस सब का नाश सिर्फ एक चक्र से कर सकते थे। तो उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया? ये सवाल आज भी कई लोगों के मन में उठता है और उस समय ये सवाल द्रौपदी के मन में भी उठा था। तो इस पॉडकास्ट में मैं आपको द्रौपदी की ही जुबानी बताऊंगी इस सवाल का जवाब। क्या जवाब दिया था श्री कृष्ण ने जब द्रौपदी ने उनसे पूछा था। राजसूय यज्ञ के मंडप में मैंने कृष्ण को सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का वध करते देखा था। तब से मेरे मन में भी ये प्रश्न कई बार उठा था। उसका उत्तर प्राप्त किए बिना मन को शांति मिलने वाली नहीं थी। अतः एक बार मैंने उससे सीधे पूछा, हे कृष्ण, प्रत्येक समय तुम अपने अलौकिक सुदर्शन चक्र का प्रयोग क्यों नहीं करते हो? क्या इसका प्रयोग करने का कोई विशेष नियम है? तब मुस्कुराकर उसने कहा, मैं जानता था कभी ना कभी ये प्रश्न तू जरूर पूछेगी सखी। ये अलौकिक चक्र मुझे भगवान परशुराम से प्राप्त हुआ है। उनके आदेश के बिना मैं इस शस्त्र का प्रयोग नहीं कर सकता। उसका ये उत्तर सुनकर मुझे और कौतूहल हुआ। मैंने उससे पूछा, क्या इसका अभिप्राय ये है कि जब तू इस शस्त्र का प्रयोग करता है तब अंतर्मन से तुझे इसका आदेश प्राप्त हुआ होता है? द्रौपदी, वास्तव में तू बड़ी बुद्धिमती है। इस तेज यंत्र के रहस्य को तूने अचूक रूप से ताड़ लिया है। उद्धव को भी ये ज्ञात है। जब भी मैं हठपूर्वक असमय इस तेज चक्र का प्रयोग करना चाहता हूँ, मुझे अजीब अनुभूति होती है। सुदर्शन के निकट आने वाले, प्रिय रगने वाले मानस सरोवर के शुभ्र धवल हंस पक्षियों जैसे मंत्र बोल विस्मृत हो जाते हैं। मृग नक्षत्र में कौंधती विद्युत की कड़कड़ाहट से जिस प्रकार वे राजहंसी पंछी इधर उधर बिखर जाते हैं, उसी प्रकार वे मंत्र बोल कहीं दूर उड़ जाते हैं। तत्पश्चात मुझे अत्यधिक शारीरिक थकान की अनुभूति होती है। तब लगता है कि गोकुल के गोपालों का किशन, यादवों का और तेरा कृष्णा और आचार्य गर्ग, धौम्य ऋषि, महर्षि व्यास का श्री कृष्ण उस थकान में कहीं बहता जा रहा है। मैं कंपित हो जाता हूँ। और जिस तरह गोकुल की गोपियां शरद पूर्णिमा को यमुना में दीप द्रोण छोड़ती हैं, उस प्रकार मैं सुदर्शन प्रक्षेपण का विचार छोड़ देता हूँ। वस्तुतः कृष्णे, तुझे तो पता होना चाहिए कि किसी भी कर्म में उलझ कर रह जाना मुझे स्वीकार नहीं है। जब वो इस प्रकार की बात करता था तब मुझे तीव्रता से ये लगता कि वो मुझे सखी क्यों कहता है। मेरा उससे प्रेम और भी दृढ़ हो जाता था। जहाँ स्वयं कृष्ण अपनी दैवी शक्ति सुदर्शन चक्र का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र नहीं था, वहाँ औरों की क्या ही बात। मेरे सभी पुत्रों के साथ वो मामा के नाते बहुत घुल मिल गया था। सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु उसका सर्वाधिक प्रिय था और मेरे पुत्रों में वो सबसे अधिक श्रुतकीर्ति से बोलता था। और वो भी कृष्ण को ऐसे प्रश्न पूछ कर सताता रहता जिससे अन्य कोई कभी पूछ नहीं पाएगा। एक बार श्रुतकीर्ति ने कृष्ण से पूछा, मामा श्री, सब कहते हैं आपके 80 पुत्र हैं, उनको आप कैसे पहचान लेते हैं? कृष्ण नटखटपन में कुछ कम थोड़े था। अपने भांजे का समाधान करते करते उसका कौतूहल भी बढ़ा देता। पुत्र कीर्ति, मेरे 80 पुत्रों की क्या बात है?
हस्तिनापुर जाकर देखो, वहाँ कुरु परिवार में 100 कौरव हैं। देख लेना एक बार कि उनके माता पिता आंखें ना होते हुए भी अपने पुत्रों को किस प्रकार पहचान लेते हैं। तुम चकित रह जाओगे। वे अपने पुत्रों को केवल बाहर से नहीं, अंदर से भी पहचान लेते हैं। छोटा हो या बड़ा, कृष्ण बातों में किसी को इधर उधर नहीं होने देता। अपनी अतुलनीय बुद्धिमत्ता के बल पर ही वो यादवों का वासुदेव हुआ था और संपूर्ण आर्यव्रत का भगवान। किंतु मेरे लिए पहली ही भेंट से वो हमेशा सखा था। अन्य जनों की भांति मैंने कभी उससे किसी चमत्कार की अपेक्षा नहीं की। द्रौपदी बता रही थी श्री कृष्ण के बारे में। ऐसे ही और कहानियां सुनने के लिए आप जुड़े रहिए इनटू द लाइफ के साथ और सुनते रहिए मेरा एक खास पॉडकास्ट कृष्णा।